रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। तो सेमेंटिक जो सर्वर होता था बेसिकली, अब मान लीजिए कि मुझे पता है कि 10:10 हो रहा है, ओके। 10:10 पे मुझे डेटाबेस को रीस्टोर करना है कहीं पे। तो क्या करना पड़ता है, जैसे अपने मैनुअल केस में क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कौन सा लास्ट फुल बैकअप है, फिर उसके बाद पता करना वाला लेटेस्ट वाला डिफरेंशियल कौन सा है, और उसके बाद कितने लॉग बैकअप हुए, 100 हुए, 1000 हुए, 2000 हुए। क्लियर। और सबको वन बाय राइट। वन रीस्टोर करना पड़ेगा, लेकिन यहां पे ऐसा है नहीं। मैंने कह दिया कि 10 बजे का लॉग बैकअप मैंने सेलेक्ट किया, ये ऑटोमेटिक उसका जो चयन होगा ना, कि जैसे कि जो भी उसके पीछे जितने भी चयन होंगे, जितने लॉग होंगे, जितने डिफरेंशियल होंगे, जितने फुल होंगे, वो ऑटोमेटिक पिकअप कर लेगा और ओके आप करेंगे, रीस्टोर कर देगा। समझे। तो आपको दिमाग में मैचिंग नहीं बैठाना है, यानी आपको दिमाग में ये नहीं सोचना है कि कौन सा फुल आएगा, कौन सा डिफरेंशियल आएगा, और कितने लॉग रीस्टोर होंगे वन बाय वन। जैसे विथ नो रिकवरी हम लोग करते थे ना, कि पहले फुल डालेंगे, नो रिकवरी करें, फिर डिफरेंशियल डालेंगे, पता करेंगे कौन सा डिफरेंशियल है लेटेस्ट वाला, फिर उसको नो रिकवरी करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि 100 लॉग बैकअप हुआ तो वन बाय वन रीस्टोर करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है सिमेंटिक में। आपने 10 बजे वाला बैकअप क्लिक किया, उसके पीछे जो जो चयन है वो सिमेंटिक बैकअप सर्वर ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई करेगा और आप रीस्टोर चुटकी में कर सकते हैं। क्लियर। नहीं सर, तो जैसे मान लो सिमेंटिक बैकअप, मान लो 10 10 बजे का हम लॉग को रिस्टोर करना चाहते हैं, उसके पहले के जितने भी ट्रांजेक्शन फुल डिफरेंस वो भी रिस्टोर करेगा कि हाँ केवल हाँ, दस वो बजे वाला ना ही ना ना ना। अब देखिए, सीक्वल का जो रूल है तो वही रूल फॉलो करेगा, लेकिन वो लॉग जितने भी बैकअप उसके सर्वर पे है आपको पता है, तो उसके बैकअप में सारे सर्वर है, तो जो कमांड बनेगा ना, उस सीक्वल कमांड के अंदर वो जितने भी फुल होंगे, डिफरेंशियल होंगे, लॉग होंगे, ऑटोमेटिक वो एग्जीक्यूट कर देगा वन बाय वन विथ नो रिकवरी। तो आपको मैन्युअल कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसका क्लियर। सर तो फिर बेनिफिट है सर, ठीक है हाँ, सर, तो समझ इसीलिए तो गए। उसका नेट बैकअप को लोग, अब इसका लाइसेंस, अब मान लीजिए आपका लोकल बैकअप है। अब लोकल बैकअप आपने किया, फिर आपको एक कॉपी वाला प्रोसेस आपको चलाना पड़ेगा, और वो खुद मेंटेन करता है। आपको सिस्टम डेटाबेस को रीस्टोर करना 1 सेकंड में, आपने डाला मास्टर डेटाबेस, खड़ाक दे रीस्टोर करेगा। इसमें मैंने काम तो किया सर है। टाइम 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 सेव हो सर कंज्यूम भी बच। लाइव है सर, हम लोग को सर लाइव भी आप दिखा सकते हैं। लाइव। देखिए, मेन बात है वो सब लाइसेंस वाला है हमारे पास। ये आपको बता दिया ना कि क्या अंडरस्टैंडिंग है, आपको दिक्कत नहीं होगा समझने में। जी सर। ये विजार्ड समझ बेस गए। सारा काम है। अब सपोज कि अब क्या होता है, वो कैसे कॉन्फ़िगर होता है। एक उसका बैकअप का सर्वर बनाया गया है, ठीक है, नेट बैकअप का एक सर्वर है। उस सर्वर, एक सर्वर हो गया, और जहां जहां सीक्वल इंस्टॉल है उस पे एक सर्विस डालना पड़ता है क्लाइंट का। तो दोनों के बीच में उस सर्वर और क्लाइंट वाला, मतलब कि सॉफ्टवेयर से वो कनेक्ट होगा। क्लियर। और कनेक्ट होने के बाद जब भी बैकअप यहाँ पे चलेगा, तो बेसिकली क्या होगा, नेटवर्क में बैकअप लेगा। आपको कुछ नहीं करना है, वहां पे अपने सेटअप जो करना है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे जॉब क्रिएट हो जाएगा, और वो जॉब आपको नेटवर्क पे बैकअप लेगा, ना कि उसी सर्वर पे लेगा। ठीक है। ठीक है। तो आंसू, आपको लेट हो गया बहुत, आप लेट ज्वाइन किए। आवाज आ रही है। सर। यस सर। हाँ बताइए, आपका क्वेरी क्या था, उसको फिक्स करके हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ये आपके चक्कर में आपकी आवाज नहीं आई, इसके चक्कर में हमें टॉपिक देख रहे हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस। कोई नहीं सर, आप सही है कंटिन्यू सर। कीजिए। तो आप क्लियर हैं इसे सेमेंटिक से, बैकअप से। हाँ जी, हाँ जी। ये सर एक्चुअली मैंने भी गूगल करा, ये थर्ड पार्टी वो है। बैकअप टूल है। वो, हाँ जी, बैकअप टूल। ओके। अब स्टार्ट करते हैं, मिररिंग के लिए हम बात करते हैं। मिररिंग का कुछ बैकग्राउंड बता देता हूं, अगर एक और भी काम करता हूं, हो सकता है कि मिररिंग अगर आपका खत्म नहीं होता है, तो एक सेशन में अभी शेड्यूल कर देता हूं फटाफट। मैं एक सेकेंड। ठीक है। तो अभी मिररिंग में एक काम करता हूं, फिर से बता देता हूं, आप लोग का रिकैप हो जाएगा, और इनका आंसू का स्टार्ट हो जाएगा। अनलॉक शिपिंग इनका हम आगे एक टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मिररिंग। तो मिररिंग जो टर्म है, सीक्वल सर्वर का एक फीचर है, जो हाई अवेलेबिलिटी को या
आप कर सकते हैं कि कभी कभी डिजास्टर रिकवरी को भी सपोर्ट करता है। तो आंसू एस्पेक्ट्स स्पेसिफिक टू यू, बेसिकली आई एम एक्सप्लेनिंग मिररिंग टॉपिक। यस तो सर। तो आप ध्यान दीजिएगा। एक मैं पेंट ओपन करता हूं जिसे आर्किटेक्चर बता दूं, और आप लोगों को रिकअप हो जाएगा। कार्तिकेय, सूर्या और वैभव, सपोज कीजिए मेरे पास एक सर्वर है ए। इसको मैं ऐसे लेके चलता हूँ कि ये जो सर्वर हमारे पास एक्चुअल है वो मैं उसके लेके चलता हूँ। ये आपका है SQL सर्वर 1, MS SQL बेसिकली। फिर एक और सर्वर मैं बनाता हूँ, एक सर्वर दूसरा मान के चलिए दूसरे रीजन, दूसरे आपका जोन में है, और वो सर्वर आपका, इसको मैं करता हूँ SQL 02 है। डाउट होगा आप पूछ लीजिएगा। तो मैं आपको सिक्वल, यहाँ पे 3 सिक्वल है। SQL 01 ए SQL 02 मैंने डीआर किया, और एक और सर्वर है जो डिफॉल्ट इंस्टेंस, और बाकी हमारे पास सर्वर नहीं है। 3 सर्वर पे आप देख लीजिए, 01, 02 और डिफॉल्ट। तो अब बात करते हैं, एक मेरे पास सर्वर है यहाँ पे जो इन बिटवीन दोनों के बीच में मैं डाल देता हूँ। ये सर्वर है, और इसके अंदर मैं डालता हूँ आपका ये सर्वर है जिसमें ए नेम इंस्टेंस नहीं है। ठीक है। एक डेटाबेस, डेटाबेस के बारे में आपको आइडिया होगा कि डेटाबेस क्या होता है। सो बेसिकली क्या होता है डेटाबेस के अंदर, मल्टीपल टेबल, व्यू, प्रोसीजर, फंक्शन, ये सारे कुछ होते हैं। इसके बारे में आपको सोचना नहीं है कि ये डेवलपमेंट का पार्ट है। एज अ डीबीए आपको सोचना ये है कि डेटाबेस के अंदर डेटा होता है, और लार्ज वॉल्यूम में डेटा होता है। जैसे MS एक्सेल में आप सोचते हैं कुछ लिमिटेशन, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, बट यहाँ पे आप टेराबाइट पेटाबाइट में डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो सोचिए कि यहाँ पे एक आपको जैसे पता है, मैं ले चलता हूं एक सैप करके, या ERP का कोई डेटाबेस है सिक्वल के अंदर। ये मैं सिक्वल इंस्टेंस की बात कर रहा हूं। तो अगर यहाँ पे ERP का डेटाबेस है, और उस डेटाबेस को, और यहाँ पे एप्लीकेशन, ये आपका डेटाबेस सर्वर है, जितने भी है ये DB सर्वर है, आप ये समझना है DB सर्वर। ये भी आपका DB सर्वर है, ये भी आपका DB सर्वर है, ये भी DB सर्वर है। डेटाबेस को एक और, मैं थोड़ा आर्किटेक्चर लंबा करने के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये आपका यहाँ पे एक एप्लीकेशन सर्वर है। इसको बड़ा साइज कर देता हूँ। मैं लिखा था वो कहाँ चला गया, एप्लीकेशन सर्वर है। ओके। तो बेसिकली क्या है कि एप्लीकेशन आपका कनेक्टेड है डेटाबेस से, इससे, और इसके चक्कर में यहाँ पे डेटा को राइट कर रहा है। यहाँ पे डेटा आपका इसके अंदर राइट हो रहा है। एप्लीकेशन क्या होता है कि कुछ समय के बाद, या हो सकता है कुछ ऐसे डिजास्टर आता है, या कोई नेटवर्क ब्रेक होता है, या हो सकता है डेटाबेस करप्ट होता है, और करप्ट होने के बाद आपका डेटाबेस ये कंप्लीटली डाउन हो जाता है। हो सकता है कि विंडोज सर्वर डाउन हो गया, हो सकता है कि SQL सर्वर डाउन हो गया, हो सकता है कि डिस्क आपका करप्ट हो गया। तो बेसिकली आपका डेटा खत्म, तो आपका ये एप्लीकेशन कंप्लीटली ये शट डाउन हो जाएगा। आपको जो पता है, ये एप्लीकेशन बंद हो जाएगा क्योंकि डेटाबेस कनेक्ट नहीं होगा। आप एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक का ये एप्लीकेशन सर्वर है, वो डेटाबेस सर्वर से कनेक्टेड है। डेटाबेस सर्वर बंद हो गया, आपका कम्युनिकेशन बंद होगा डेटाबेस से। अब कहते हैं, कम बैंक में जाते हैं तो बोलते हैं सर्वर अवेलेबल नहीं है, वी कांट मेक अ ट्रांजेक्शन ऑन दी सर्वर।
तो कुछ भी पैसे डाल नहीं सकते और निकाल नहीं सकते, कुछ भी ट्रांजेक्शन हम नहीं कर सकते, ऑफलाइन कर सकते हैं। तो अब इस चीज को मेंटेन करने, अब मान लीजिए मेरे पास एक ही सर्वर है और वो सर्वर बंद हो गया, तो आपका अल्टरनेटिव कोई सर्वर नहीं। तो मैं क्या करता हूं, यहां इसी सर्वर का एक मिरर बताता हूं, मिरर बनाता हूं। मिरर का मतलब जस्ट लाइक आपको पता है कि मिरर का काम क्या है। मिरर सिंपल आप ये समझ लीजिए, उसका रेप्लिकेट कर रहा हूं, और रेप्लिकेट करके मैं ये ट्राई कर रहा हूं कि ये सर्वर हमारा क्या करे कि इसका डाटा, यहां पे अगर एक रिकॉर्ड एंट्री हो, ऑटोमेटिक एक रिकॉर्ड यहां पे चला जाए। तो इट मींस कि अगर ब्रेक होता है तो मेरे पास पैरेलल एक सर्वर अवेलेबल होगा। यानी कि हम इसका मिरर कर रहे हैं, जो भी शैडो कर रहा है, तो जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो ट्रांजेक्शन आपका सैप सर्वर पे जाता है, यानी कि आपका सेकेंडरी सर्वर पे जाता है, 02 पे जा रहा है। और 02 पे जाने के बाद अब आपके पास कहानी ये आता है कि अगर 02 पे सर्वर जा रहा है तो इट मींस आपका डाटा है आपके पास। अब जब 02 पे जाएगा, कल के डेस्क सर्वर में बंद हो जाएगा, तो मैं कहूंगा कि ये काम करो, प्लीज एप्लीकेशन को यहां से पॉइंट ना करके अब पॉइंट हमें यहां से कर दो। यानी कि आपका सर्वर आपको डाउन नहीं हुआ। लेकिन एक और भी बात करता हूं कि मुझे डाउन करने के लिए और इसे लिंक करने के लिए मुझे मेहनत करना पड़ेगा। हो सकता है 2 मिनट का लॉस हो, 2 मिनट का टाइम लगे, या 10 मिनट लगे, या 1 घंटा लगे, तो हमें मैनुअल करना पड़ेगा। तो जैसे लॉग शिपिंग अभी बात कर रहे हैं, तो वो मैनुअल है कि एक सर्वर बंद हो गया, दूसरे सर्वर को मैन्युअली आपको जाके ऑनलाइन मोड में लाना पड़ेगा। लेकिन ये जो मिररिंग, जो हम अभी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, मिररिंग सॉल्यूशन की जो बात कर रहे हैं, इसमें मिरर हो रहा है, मिररिंग कॉन्फ़िगरेशन जो बात कर रहा हूं, तो जब ये मिररिंग की मैं बात करूंगा, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका सेकेंडरी सर्वर है, वो सेकेंडरी सर्वर ऑटोमेटिक रेप्लिकेटेड है, मिरर हो रहा है आपका प्राइमरी सर्वर। इट मींस कि 100% डाटा यहां पे है। अब एक प्रोसेस है कि मैनुअल करना, और एक प्रोसेस है कि ऑटोमेटिक करना। तो मेरे पास एक सर्वर यहां पे, इसको बोलते हैं विटनेस सर्वर। एक विटनेस सर्वर आ गया, जो करेगा काम कि जो आप मैनुअल जो काम करते थे उसको ये ऑटोमेट करेगा। विटनेस सर्वर क्या होगा कि इसके साथ भी कनेक्टेड है, इस सर्वर के साथ भी कनेक्टेड है, और इस सर्वर के साथ भी कनेक्टेड है। अब ये देखता है कि इसकी आरटीओ आने लगा, आप नेटवर्क अच्छा से जानते होंगे। अगर सपोज कीजिए इसमें आरटीओ आने लगा, एक्सेसिबिलिटी बंद हो गया डेटाबेस का। जब इसका एक्सेसिबिलिटी बंद हो गया, क्योंकि इनके पास एक होता है एंड पॉइंट जो कम्युनिकेशन के लिए होता है, दोनों के बाद ये एंड पॉइंट होगा। तो एंड पॉइंट से उसको पता लग जाएगा कि ये डेटाबेस हमारा एक्सेसिबल नहीं है, और एक्सेसिबल नहीं है तो फटाफट ये क्या करेगा, ये ब्रेक हो गया आपका, और इसको आपको क्या कर देगा, इसको ऑन कर देगा आपका, ये सर्वर को ऑन हो गया आपका, इस सर्वर को आपको ऑन कर देगा ऑटोमेटिक। यानी कि जो आपका मोड, इसको प्राइमरी था अब इसको प्राइमरी बना देगा, और ये आपका सर्वर खत्म। अब ये जब भी प्राइमरी बन गया, इट मींस कि अब ये एप्लीकेशन सर्वर के पास दो कनेक्टिविटी होता है। मैंने पहले इन लोगों को बता चुका है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है फेल ओवर पार्टनर। फेल ओवर पार्टनर होता है, पार्टनर। तो बेसिकली क्या होता है, प्राइमरी में प्राइमरी सर्वर की आईपी एड्रेस होता है, फेल ओवर पार्टनर में सेकेंडरी सर्वर का आईपी एड्रेस होता है। तो जब भी वो प्राइमरी अगर कनेक्ट नहीं करता है तो सेकेंडरी को फेल ओवर पार्टनर को कनेक्ट करेगा, और आपका एप्लीकेशन बंद नहीं होगा। तो दिस फीचर इज कॉल्ड हाई अवेलेबिलिटी। यानी आपका सर्वर एक बंद होता है, ऑटोमेटिक सेकेंडरी सर्वर अवेलेबल हो जाता है। तो मैं आपको दो मेथड बताता हूं कि अगर मेरे पास, अगर मान लीजिए कंपनी के पास रिसोर्स नहीं है, एज अ डीबीए मैं हूं और मेरे पास, कंपनी कहती है मेरे पास दो ही सर्वर है, मैं 3 सर्वर नहीं लगा सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे विदाउट हाई अवेलेबिलिटी का रहेंगे, हम क्या करेंगे कि उसको मैनुअल फेल ओवर पे छोड़ देंगे, कि मुझे पता लग जाएगा कि नोटिफिकेशन आ जाए कि ये सर्वर काम नहीं कर रहा है, और मैनुअली जाके मैं उसको स्टार्ट करूंगा, उसको फेल करूंगा, उसको अवेलेबल कर दूंगा। तो एक तो हो गया मैनुअल। और अगर आपके पास पैसा है, कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है, तो एक विटनेस सर्वर लगाएंगे, और विटनेस सर्वर को लगा के
ये ऑटोमेटिक मॉनिटर करेगा, जो फेल होगा ऑटोमेटिक उसको प्राइमरी बना देगा, और प्राइमरी बन जाएगा। एप्लीकेशन के पास पहले ही से मेंशन है कि आपका प्राइमरी सर्वर का आईपी, प्राइमरी आईपी क्या है, आईपी, और उसके बाद फेल ओवर पार्टनर, पार्टनर आईपी एड्रेस। तो जब भी आप प्राइमरी कनेक्ट नहीं कर रहा है तो ऑटोमेटिक वो सेकेंडरी को ट्राई करेगा। तो हमें लग रहा है इसमें कोई आपको डाउट नहीं है, आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू ये बंद हो गया आपका, बेसिकली ये वाला सर्वर एक्सेसिबल हो जाएगा। क्लियर, अंडरस्टैंडिंग है, कुछ कुछ क्वेरी है, और स्टार्ट करें एक्चुअल प्रैक्टिकल डेमो जिससे आपको क्लियर और पता लगेगा। क्लियर है सर। ओके, ये सूर्या कहाँ, सूर्या ड्रॉप कर दिया आई थिंक। कार्तिकेय, आवाज आ रही है क्या मेरा? आ रहा है हेलो, सर, आ रहा है। तो सूर्या को इन बिटवीन कॉल कीजिए उसको। तब तक हम क्या यस, करते हैं बोलते। कि मैनुअल वाला मैं स्टार्ट कर रहा हूं, किसको, आंसू को। ठीक है, तो मैनुअल वाला स्टार्ट कर रहा हूं, और आप, आई थिंक आप भी नहीं थे, तो आप मिररिंग का मैनुअल भी देख सकते हैं। उसके बाद मैं ऑटोमेट करूंगा कि विटनेस सर्वर जब वो ज्वाइन कर जाएगा तो आगे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। तो सिक्वल सर्वर, आंसू ये काम करेंगे, हम इंस्टॉल करवाएंगे आपसे, देख लेंगे कि आपके पास कैसे सर्वर का सेटअप है। आपने बताया था 16 GB रैम है, इसको मैं बंद करता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। ओके, अब सीक्वल की सर्विस मैंने इंस्टॉल किया, मैं आपको दिखा देता हूं करंटली कैसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर होता है, सीक्वल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, इसको क्लिक करेंगे। मैंने सीक्वल की सर्विस इंस्टॉल किया और मल्टीपल सर्विस इंस्टॉल किया है, जिसे मैं मिररिंग को मतलब कि कॉन्फ़िगर कर पाऊं। तो मिररिंग के कॉन्फ़िगर के लिए मैंने कहा कि मेरे पास यहाँ देखिए, एक है सीक्वल सर्वर जो MS सीक्वल सर्वर डिफॉल्ट इंस्टेंस है, दूसरा आपका सीक्वल जीरो MS सीक्वल 01 है, और तीसरा आपका MS सीक्वल 03 है। तो बेसिकली इनिशियली हमारा फेज में क्या होगा कि सीक्वल सर्वर ए वाला और ए वाला, चाहे ये दोनों को लेके हम कॉन्फ़िगर करेंगे, सीक्वल 01 और सीक्वल 02 को, ये प्राइमरी होगा और ये आपका मिरर सर्वर होगा, प्राइमरी होगा या सेकेंडरी बना। यहाँ पे देखेंगे 6 सर्विसेज से, एक सर्विस है आपका सीक्वल सर्वर का, ये जो है पहला, दूसरा, तीसरा और ये पांचवा। ये देखिए, ये सीक्वल की सर्विस है, उसके साथ अंडरलाइन आपका एजेंट का सर्विस। बेसिकली एजेंट हेल्प करता है कि कोई भी जॉब ऑटोमेट मुझे करना है कि नहीं, 6 बजे बैकअप हो जाना चाहिए या 12 बजे रात में बैकअप हो जाना चाहिए। तो एजेंट आपको हेल्प करता है कि जॉब कोई आप शेड्यूल करेंगे, और उस शेड्यूल जॉब को आप क्या कर सकते हैं, उस स्क्रिप्ट को आप इस एजेंट पे कॉन्फ़िगर कर देंगे तो ऑटोमेटिक 12 बजेगा, आपका ट्रिगर हो जाएगा बैकअप, रीस्टोर और कोई भी एक्टिविटी डीबीए से रिलेटेड। क्लियर, तो आपका मेन हम सर्विस पे अभी काम करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं इस सर्वर को, या दूसरा, आप जैसे विंडो पे आपने काम किया है तो यहां पे आपको पता होगा कि services.msc आप सुने होंगे। इसको ओपन करेंगे तो सीक्वल की सर्विस के डिटेल आपका, सीक्वल में सर्च करता हूं तो देखिए, ये डिफॉल्ट इंस्टेंस है, ये नेम इंस्टेंस है 01 और 02, इसके बाद एजेंट उसके है 3 सर्विसेज। ठीक है, तो मेनली आपको 3 को फोकस करना है, और स्टार्ट करते हैं। तो पहले सीक्वल को कनेक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि आप सीक्वल पे काम नहीं किए होंगे, तो SSMS पहले एक सीक्वल को कनेक्ट करने के लिए टूल होता है जिसको बोलते हैं सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, इसको हम कनेक्ट करेंगे। तो पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, सर्विस इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर क्लाइंट टूल आपको SSMS इंस्टॉल करना पड़ेगा। मेरे सिस्टम में सर्वर भी इंस्टॉल है, क्लाइंट भी इंस्टॉल है, तो मैं क्लाइंट को ओपन करेंगे। ये आपका लुक है, फर्स्ट लुक इसका, सीक्वल सर्वर क्लाइंट का, मैनेजमेंट स्टूडियो का। यहां पे शुरू शुरू में आपको ये लिस्ट नहीं आएगा क्योंकि मैंने कनेक्ट किया इसलिए लिस्ट आ रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे जाके आपको ब्राउज करना पड़ेगा। ब्राउज करने के बाद सर्व, यहाँ पे डाटाबेस सर्विस का लिस्ट आ जाएगा। देखिए आपका 3 सर्विस है, जो जो आपको कनेक्ट करना है उसको कनेक्ट करते हैं। सीक्वल 01 कनेक्ट करते हैं, ओके,
यहां पे आपको ट्रस्ट करता हूं मैं, ट्रस्ट और कनेक्ट करता हूं। दूसरा मैं कनेक्ट करता हूं, और एक और भी बात तो मैं ये भी आपको नहीं बताया, ये दूसरा इंस्टेंस है। मैं यहाँ पे ट्रस्टेड किया, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ दो मोड मेनली हमें फोकस करना है, और भी मोड आपको बताएंगे जो अजूर से रिलेटेड है। विंडो ऑथेंटिकेशन, मतलब कि जो विंडो क्रेडेंशियल से इस विंडो को कनेक्ट किया है, उसी क्रेडेंशियल को यूज करके सीक्वल की सर्विस कनेक्ट होगा, इसलिए मैं विंडो ऑथेंटिकेशन यूज कर रहा हूं। तो इसको मैं कनेक्ट करता हूं। दो सर्वर आपका कनेक्ट हुआ। सर्वर को कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे डेटाबेस की लिस्टिंग आती है, कितने डेटाबेस यहाँ पे पार्ट है और यहाँ पे कितने डेटाबेस है। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक भी डेटाबेस नहीं है। यहाँ पे आपका यूजर डेटाबेस 4 है, एडवेंचर वर्क्स 2022, डेटा वेयर हाउस, एलटी और ई कॉमर्स डीबी। क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन। हाँ बताइए। सर ये ट्रस्ट अपने आप नहीं होता सर, बार बार टिक करना पड़ता है इसको? नहीं, आप एक बार चेक कर देंगे और उसको सेव कर देंगे तो बार बार आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको सेव करना सेव पड़ेगा कैसे सेटिंग। होता है सर? सेव कैसे होता है सर? आप चेक कर दिए ना, इसको सेव कर दिया, रिमेंबर पूछा होगा आपसे रिमेंबर करने के लिए, इसको चेक कर देंगे, आपसे बार बार नहीं पूछेगा, कहाँ पूछ रहा है। मैं इसको डिस्कनेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे चेक आ रहा है ऑटोमेटिक, कुछ पूछ रहा है मुझसे। नहीं नहीं सर, उस दिन नहीं मेरे साथ हो रहा था सर, मैं हाँ बार हाँ, बार कर रहा था। देखिए ये वाला हाँ, ये कोई तुम मेजर, गलत कर रहे थे, चेक नहीं, ये वाला गलत ही मेजर, कर रहे थे, चेक ही ये नहीं वाला किया। मेजर चीज नहीं है, इसको थोड़ा कम इग्नोर कीजिए। मैंने फंक्शनैलिटी देखी है और क्वेश्चन को फोकस कीजिए, ठीक है। अब एक और बात करता हूं, मुझे मेरा टारगेट है कि ई कॉमर्स डेटाबेस है, और ई कॉमर्स में बहुत से यहाँ टेबल्स मैंने क्रिएट किया है। अब आपको पता होगा आंसू, कि जैसे एक्सेल वर्कबुक होता है और उसमें मल्टीपल सीट होता है, सीट 1, सीट 2, सीट 3 डिफॉल्ट सीट होता है, वैसे ही आप समझिए कि यस ये सर। सारे टेबल्स है। और इस टेबल में अनलिमिटेड डेटा, जितना आपका स्टोरेज है उतना डेटा आप इसमें पुश कर सकते हैं। मैं सिंपल से एक दिखाता हूं जिससे आपको पता लगे कस्टमर टेबल इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन जस्ट लाइक एक्सेल सीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, कस्टमर की आईडी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी फोन नंबर क्रिएटेड ऑन, ओके। ये जस्ट लाइक एक्सेल ही है, मैं इसको कॉपी किया और यहाँ पे एक्सेल खोला और एक्सेल में इसको पेस्ट कर दिया, या एक्सेल से डेटा लिया और इधर हमने पेस्ट कर दिया, तो ये पूरा टेबुलर फॉर्म में आपका होता है, ठीक है। लेकिन यस सर। आपको यह पता होगा कि यहाँ पे कुछ लिमिट होता है। अगर मैं कंट्रोल एंड करता हूं तो आपको देखिए 10,48,576 इतने रिकॉर्ड डाल सकते हैं। मैं इससे अधिक डालूंगा तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आपका जो होता है वो जितना स्टोरेज है, पेटाबाइट टेराबाइट में कितना भी डालना है आप डाल सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। तो इसीलिए हम डेटाबेस को फॉलो करते हैं। दूसरा बात करते हैं, यहां पे आते हैं कि मेरा टारगेट ये है कि ई कॉमर्स डेटाबेस है, मेरा प्राइमरी सर्वर है, कंपनी के पास एफोर्ड करने के लिए पैसे नहीं है, केवल दो सर्वर मुझे दे सकता है कि यहां का डाटा यहां पे जाना चाहिए, और उसके बाद जब भी ये लॉस होगा तो मैन्युअली इसको जाके आप करना है, या मैन्युअली आपको इस सर्वर को प्राइमरी बनाना है, आपका काम हो जाएगा। लेकिन कल के डेट में मेरे पास कंपनी बहुत बड़ी जैसे कि टीसीएस है, एसेंचर है, एचसीएल है, इंफोसिस है, ये सारे कंपनी के पास पैसे काफी है, और क्लाइंट को अच्छा से अच्छा सर्विस प्रोवाइड करना चाहती है। वो चाहती है कि एकदम 99.99% मेरा सर्वर अप रहे, मेरा एप्लीकेशन किसी का एप्लीकेशन डाउन ना हो। तो उसके लिए हम हाई अवेलेबिलिटी ये वाला फीचर पे हम काम कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं मिररिंग। तो मिररिंग को करने के लिए पहला स्टेप होता है, एक कॉमन स्टेप है, ये माइंड में रखिएगा, कि पहले इस डाटाबेस को, जिस डाटाबेस को मिरर में ऐड करना है उसका बैकअप लेना है। तो बैकअप लेने के लिए मैं अभी विजार्ड जाता हूं, जिससे आपको थोड़ा आप सिंक्रोनाइज हो जाए सीक्वल से, जिससे आपको मतलब कि पता लग जाए कि इतना इजी है। तो डेटाबेस पे राइट क्लिक करेंगे, टास्क में जाएंगे और यहाँ पे बैकअप पे क्लिक करेंगे, एकदम नॉर्मल। इसको रिमूव किया, मैं ऐड किया पाथ। पाथ ऐड करने के लिए मुझे डी ड्राइव में नहीं लेना है, मैं चाहता हूं कि एफ ड्राइव में बैकअप फोल्डर के अंदर मुझे लेना है। ये काम करता हूँ, यहाँ पे भी कुछ पड़ा हुआ है उसको दिखा देता हूं मैं, कि आप क्या, यहाँ पे इसमें जाता हूं,
बैकअप के अंदर जाता हूँ, HADRA है कुछ, इसको भी डिलीट करता हूँ। ये बैकअप फोल्डर है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इतना बैकअप की जरूरत है। तो बेसिकली क्या, बैकअप फोल्डर में मुझे बैकअप लेना है। तो यहाँ ब्राउज करूंगा, ये आपको उस ड्राइव को हम पाथ मैप करेंगे। यहाँ पे फाइल का नाम, जनरली जैसे कि हम लोग फाइल का नाम देते हैं, जो भी आपका डेटाबेस का नाम होता है उसका नाम देते हैं। तो डेटाबेस का नाम लिखेंगे और यहाँ पे डेट डाल देते हैं। फॉर्मेट होता है ईयर में YYMMDD, और टाइम भी आप डाल सकते हैं HHMMSS। तो मैं यहाँ 2024 फर्स्ट टाइम के लिए कर रहा हूँ कि इतना टाइम हम नहीं वेस्ट करेंगे। यहाँ पे 010 मंथ है और आपका 19 डेट है। यहाँ पे टाइम हो रहा है 10:37। और इसका एक्सटेंशन बैक करते हैं। बेसिकली आप कुछ भी एक्सटेंशन डाल सकते हो, ये मना नहीं करेगा। तो बैक किया और इसको ओके किया। यहाँ पे एक बैकअप ऑप्शन में आपको बताऊंगा, केवल कंप्रेशन। मतलब मुझे जो भी बैकअप लेना है, कंप्रेस बैकअप लेना है कि कम से कम स्पेस मेरे DF ड्राइव का कंज्यूम करे। ओके, मैंने बैकअप लिया, आपका बैकअप कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जाके चेक करेंगे, आपको ये बैकअप मिल गया 548 KB। ओके, अब बात करते हैं कि सेटअप करने के लिए मैं एक कॉमन चीज इसलिए बता रहा हूं कि ये बैकअप, फुल बैकअप लिया। अगला बैकअप आपको लेना है ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप। अब ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप के लिए डेटाबेस की रिकवरी जो मॉडल होना चाहिए आपका फुल होना चाहिए। तो ऑप्शन में आप जाके आपको क्या करना है, डेटाबेस पे राइट क्लिक करना है, आप प्रॉपर्टी में जाना है और यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि कौन सा मॉडल है। रिकवरी मॉडल इज फुल, इट मींस ये वाला टेबल पे, इस डाटाबेस पे हम मिररिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर इसमें से अगर सिंपल लॉग हो तो ये आपका कॉन्फ़िगर नहीं होगा। मैं कैंसिल करता हूं। अब इसका बैकअप लेता हूं स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इसका मैं लूंगा। अब अगला बैकअप है ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप। मैं ये दो स्टेप इसलिए कर रहा हूं, लॉग शिपिंग कॉन्फ़िगर करे, DR प्लान इंप्लीमेंटेशन करे, ऑलवेज ऑन करे या डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलवेज ऑन करे, ये स्टेप कॉमन होगा। तो मैं यहां रिमूव करता हूं और फिर से उसी पाथ पे जाता हूं जो पाथ आपका मैंने बताया था। जहां पे आपको चाहिए वहां पे ले सकते हैं। इसका फाइल का नाम ये है और इसका नाम मैं देता हूं TRN। इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन, आपका लॉग फाइल बेसिकली। तो TRN का मतलब ट्रांजैक्शन हुआ। टाइम चेंज कर देते हैं, ये टाइम है आपका 39 का। दैट्स इट। इसको ओके किया। अरे हाँ, एक और भी ओके किया। यहां पे आपको चेक करना है ट्रांजैक्शन लॉग फाइल। क्लियर। इसको फिर से आपको कंपैरिजन करना है, कर सकते हैं, लेकिन ये छोटा डेटाबेस है तो कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं। मैं इसको ओके किया और ये आपका बैकअप कंप्लीट हो गया। यानी कि इस फोल्डर में दो बैकअप है, एक फुल बैकअप में यानी कंप्लीट डेटा और ट्रांजैक्शन। आप फुल के बाद जो भी डाटा इंसर्ट किए उसकी डिटेल। अगला स्टेप क्या करना है, ट्रांजैक्शन आपको मिररिंग सेटअप करने के लिए पहला सर्वर पे आपने एक काम किया, दूसरे सर्वर पे इस पे जाना है, कनेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, रीस्टोर करना है जो आपने बैकअप लिया। अब देखिए मेरे केस में दोनों सर्वर एक ही जगह है, लेकिन आपके केस में सर्वर का नाम चेंज हो जाएगा, IP एड्रेस चेंज हो जाएगा। जैसे वहां पे IP एड्रेस कुछ और होगा और मिरर सर्वर का IP एड्रेस कुछ और होगा। तो वहां पे IP डालेंगे, पोर्ट डालेंगे, कनेक्ट करेंगे यहां पे। तो वहां पे आप क्या करेंगे, जो आपने बैकअप लिया इस फाइल को कॉपी करेंगे, उस सर्वर पे, आपका मिरर सर्वर पे ले जाके इसको पेस्ट करेंगे। और पेस्ट करने के बाद अगला काम होगा कि आप यहां पे जाएंगे, आप सर्वर पे रीस्टोर डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, डिवाइस पे जाएंगे, इस पे आपको ब्राउज करेंगे जो आप जहां पे कॉपी किए होंगे आपके पाथ डेटाबेस का। तो बैकअप में हमने किया था, इसको दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, इसको ओके करेंगे। यहां पे थोड़ा सा पॉइंट आपको माइंड में रखना है कि देखिए दोनों का सर्वर एक ही है तो फाइल का नाम दोनों पे सेम होगा, तो ये बैकअप आपका मतलब कि रीस्टोर नहीं होगा। तो मैं ये काम करता हूं, इस फाइल का नाम चेंज कर देता हूं। ये DB1 है, इसको 01 कर देता हूं और इस लॉग फाइल को 01 ही कर देता हूं। यानी कि दोनों फाइल का नाम चेंज किया। यहां पे ओरिजिनल कह रहा है फाइल ए है और इसी नाम पे इसी पाथ में दोबारा मैं डालूंगा तो ये आपका रीस्टोर नहीं होगा, इसीलिए मैंने इसका नाम चेंज कर दिया। ओके। दूसरा ऑप्शन आपको पॉइंट करना, पहला आपको फाइल का नाम
लेकिन जब भी एक्चुअल एनवायरनमेंट पे काम करेंगे आपको, तो ये करना आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां का अलग ड्राइव होगा, वहां का अलग सर्वर होगा, वहां का स्टोरेज अलग होगा। तो ये चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन पे जाके केवल आपको करना है रिस्टोर विथ नो रिकवरी। हमें रिकवर नहीं करना है, डेटाबेस रिकवरी में नहीं चाहिए। और इसको नो रिकवरी करेंगे, ओके करेंगे, आपका डेटाबेस यहाँ पे रिस्टोर हो गया। अब देखिए सर इनिशियली। मेरा क्वेश्चन है, हाँ हाँ। तो जैसे वहां से हम प्राइमरी सर्वर से हम जो बैकअप लेंगे, जब सेकेंडरी सर्वर पे, मिरर सर्वर पे जब उसको बैकअप को पेस्ट करेंगे, तो हम्म जो उसका ओरिजिनल लोकेशन है, एक रिस्टोर लोकेशन, मान लो हमने ई ड्राइव में उसको पेस्ट कर लिया मिरर सर्वर पे, हाँ हाँ हाँ। तो जो उसका ओरिजिनल लोकेशन रहेगा, और एक रिस्टोर लोकेशन क्या ई ड्राइव नहीं दिखाएगा, नहीं नहीं क्या नहीं नहीं, दिखाएगा? अरे कुछ भी नहीं। आप जब भी बैकअप कॉपी करोगे, वहां पे जो भी ड्राइव अवेलेबल हम्म, है वहां पे डालोगे। ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे एफ में हाँ। कॉपी किया तो वहां भी एफ पे और जी में आप कॉपी करो, नहीं। नहीं रिस्टोर नहीं भी सर, मैं नहीं, वहां मान लो। रिस्टोर का भी मैं बात बता हाँ, रहा हूँ कि आप रिस्टोर वहां भी कर रहे हो और वहां पे, यहाँ पे एफ ड्राइव है और वहां पे जी ड्राइव है, कोई मतलब नहीं। एक बार आपका मतलब कि सेम होना चाहिए, आपका रिस्टोर होना चाहिए बेसिकली। नहीं नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो यहाँ से मैंने कॉपी किया और उस बैकअप को ले जाके एफ ड्राइव में मैंने पेस्ट कर ली। अब ओके। एफ ड्राइव में जब मैं पेस्ट कर लिया, अब हम उसको मिरर सर्वर पे रिस्टोर मारूंगा। हाँ जब हाँ। रिस्टोर मारूंगा तो ओरिजिनल ड्राइव कौन सा दिखाएगा? ओरिजिनल ओरिजिनल। डिराइव दिखाएगा आपका लोकल वाला, जो प्राइमरी वाला आपने कॉपी किया। जैसे मान लीजिए कि मैंने डी ड्राइव से बैकअप लिया था, इसमें क्या ओरिजिनल ड्राइव क्या है, जो आपका प्राइमरी सर्वर का ड्राइव होगा, वही वहां पे जाके ओरिजिनल ड्राइव ये वाला दिखाएगा, ये वाला पाथ दिखाएगा। वो किसी सर्वर पे लेके जाओ, अमेरिका ले जाओ, चाहे इंडिया ले जाओ, चाहे किसी सर्वर पे ले जाओ, या अपने सर्वर पे मैं बैकअप देता हूं, आप चेक कर लेना कि कौन सा ड्राइव है, डी ड्राइव ही दिखाएगा। और एक और इसका और भी टेस्ट कर दूं, मेरे पास और भी कमांड है टेस्ट करने का। मैं अभी रीस्टोर नहीं कर रहा हूं, केवल मुझे पता करना है रीस्टोर फाइल लिस्ट ओनली। कुछ दिन पहले मैंने आपको ये बताया था कि कितने उसके अंदर फाइल है राइट। फ्रॉम डिस्क। तो मुझे पता लग गया कि कौन कौन सी फाइल है ओरिजिनल, और वही ओरिजिनल आपको वहां पे दिखेगा। मिरर सर्वर पे वही ओरिजिनल दिखेगा जहां वही से दिखेगा, प्राइमरी हाँ सर्वर हाँ। पे रहेगा वो। जो भी सर जहां से उसको कैसे बैकअप लेंगे ना, आइडेंटिफाई होगा? जहां पे बैकअप होगा ना, जहां पे हम्म बैकअप आपने लिया है उसी का दिखाएगा, ये वाला इंफॉर्मेशन वहां भी जाएगा। जब भी बैकअप कॉपी होता है ना, अच्छा। बैकअप बनता है, तो इसके टॉप में हम्म हेडर में ये वाला डिटेल भी वहां पे कैप्चर होता है, और वही डिटेल वहां पे दिखाता है। उसको क्या मतलब है सोर्स से, क्लियर। अच्छा अच्छा, समझ गए सर, ओके ये सर, वाला ही समझ गए। इंफॉर्मेशन देखिए, ये वाला भी इंफॉर्मेशन उस बैकअप फाइल में कैप्चर होता है। तो जब रिस्टोर आप कमांड चलाते हैं, तो वही इंफॉर्मेशन आपको पिकअप करके आपको दिखाता है कि वो ओरिजिनल ये है, और वहां का जो डिफॉल्ट पाथ है वहां का दिखाएगा। तो आप उसको जो चेंज करना है कर लो। ठीक है, क्लियर। ठीक है सर, समझ गए। सर एक चीज पूछनी थी। हेलो। हाँ हाँ बताइए। हाँ जी सर, मैं कह रहा था जैसे ट्रिलियन टेराबाइट्स में डाटा होता है, हम्म हमने प्राइमरी से सेकेंडरी सर्वर में हमने डाल दिया बैक। हम्म हम्म, नेक्स्ट डे अगर ऐसा होता है कि कुछ ही मतलब कुछ एमबी डाटा और बढ़ गया उसमें प्राइमरी सर्वर में, हाँ हाँ। तो वो पूरे डाटा का बैकअप लेगा सेकेंडरी सर्वर, या फिर सिर्फ उसी फाइल का जो जो देखिए, एक्स्ट्रा फाइल डली? ओके, बेसिकली मिररिंग जो काम करता है ये ट्रांजेक्शन पे काम करता है। तो जो भी ट्रांजेक्शन होगा, हर ट्रांजेक्शन को एंड पॉइंट के थ्रू वो ट्रांसफर करेगा। यानी कि पूरी डाटा उसको ले जाने की, तब तो पूरा डेटा ले जाएगा, तो 1 टेराबाइट को ले जाके डाटा सिंक करने में उसको कितने, 8 घंटे 10 घंटे लग जाएंगे। उसके नेटवर्क के स्पीड पे डिपेंड करेगा। यस सर। ये काम करते हैं, अगले सेशन को आप लोग कनेक्ट कीजिए, क्योंकि अभी 2 मिनट है। अच्छा, कोशिश करते हैं कि इसमें कितना हो जाता है, ठीक है। उसके बाद उस सेशन को ऑटोमेटिक आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। ओके, तो अभी ये वाला कोशिश करते हैं ये वाला फिनिश होता है क्या। इस टास्क में जाते हैं, यहाँ पे मिरर ऑप्शन होता है, मिरर पे क्लिक करेंगे। कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे।
तो पहली केस में लेके चलता हूं, मेरे पास विटनेस सर्वर नहीं है तो नो करता हूं। डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी इंक्लूड विटनेस सर्वर? नो, आई डोंट वांट, आई हैव ओनली टू सर्वर, सो आई डोंट वांट ऑटोमेटिक फेल ओवर, आई कैन गो फॉर द मैनुअल फेल ओवर। यहां पे गए, नेक्स्ट किया, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट जिस सर्वर को आपने कनेक्टेड है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए 01 आ रहा है, इसको नेक्स्ट करेंगे। सेकेंडरी सर्वर आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा सेकेंडरी सर्वर है? मिरर सर्वर 02, इसको कनेक्ट किया मैंने, इसको नेक्स्ट करूंगा, इसको फिनिश करूंगा, स्टार्ट किया मिररिंग, यस किया, ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। और अभी थोड़ी देर में देखिए आपका ये चेंज हो गया, प्रिंसिपल सिंक्रोनाइज, इसको ओके कर दिया। यानी कि जो भी चेंजेस आप करने वाले हैं आपको वो डाटा यहाँ पे आपको चेंजेस मिलेगा। तो ये काम करते हैं अभी, ये थोड़ी देर में ये काम करते हैं, आप दूसरे सेशन को कनेक्ट करते हैं और उसमें आपको आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग कनेक्ट कीजिए दूसरा सेशन प्लीज।